रीवा के ऐतिहासिक लक्ष्मण बाग की पूरे भारत में प्रॉपर्टी है। ऐसी ही एक प्रॉपर्टी बद्रीनाथ में है, जिसे वहां का साइन बोर्ड अधिग्रहित कर रहा है, बदले में 4 करोड़ रुपए दे रहा है। इसी को लेकर सवाल उठाया है आरटीआई कार्यकर्ता बीके माला ने। उनका कहना है कि लक्ष्मण बाग की स्थापना तत्कालीन रीवा राजा विश्वनाथ सिंह ने 1841 में की थी। मकसद था इलाके की वह जनता जो चारों धाम नहीं कर सकती, लक्ष्मण बाग जाकर चारों धाम का पुण्य कमा सकती है। चारों धाम से मूर्ति लाई गई, पानी लाया गया, यहाँ पर स्थापित किया गया। साथ ही इसी प्रॉपर्टी का एक अनुबंध मध्य प्रदेश और महामहिम राष्ट्रपति के बीच 30 मार्च 1954 को हुआ था, जिसके अनुसार लक्ष्मण बाग की प्रॉपर्टी को ना तो विक्रय किया जा सकता था, ना ही दान दिया जा सकता, ना ही किसी को लीज पर दिया जा सकता। अगर इसमें से कुछ करना है तो महामहिम की अनुमति जरूरी है। लेकिन पिछले दिनों साईं बोर्ड संस्थान बद्रीनाथ ने लक्ष्मण बाग की प्रॉपर्टी अधिग्रहित करने की बात प्रकाश में आई है, जो कि पूर्णतः गलत है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। बीके माला ने आरोप लगाया। रीवा विधायक का कहना है 4 करोड़ रुपए खाएंगे, उस पैसे से यहाँ पर दुकानें बनेंगी, तमाम तरीके के डेवलपमेंट के कार्य कराए जाएंगे। कानूनन ऐसा करना गलत है। आइए आपको सुनाते हैं लक्ष्मण बाग के मसले पर बीके माला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या सवाल उठाए। हमारे विंध्य क्षेत्र के या कहें कि मध्य प्रदेश के, वर्तमान मध्य प्रदेश और विंध्य क्षेत्र की एक आध्यात्मिक धरोहर के रूप में एक अनुबंध 30 मार्च 1954 को भारत के माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से एक अनुबंध हुआ था, जिसमें राज्य सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल बतौर काम के रूप में रहेगा। लक्ष्मण बाग संस्थान रीवा की स्थापना 1841 में तत्कालीन रीवा महाराजा विश्वनाथ सिंह जी देव के द्वारा कराई गई थी। पूरे भारत में लक्ष्मण बाग संस्थान के रूप में भूमि, भवन, चल अचल संपत्ति बनाई गई थी, ताकि हमारे लक्ष्मण बाग संस्थान और रीवा विंध्य क्षेत्र के लोग समूचे भारत में जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान है वहाँ जाके रह सकें। इस प्रकार की उन्होंने चल अचल संपत्तियाँ बनाई गई थी। यहाँ समूचे भारत के तीर्थ स्थानों में लक्ष्मण बाग संस्थान के नाम से मंदिर, मठ और अन्य भूमियाँ, चल अचल संपत्ति तैयार की गई थी, ताकि हमारे विंध्य क्षेत्र के लोग वहाँ जाएं तो ठहरें और वहाँ आध्यात्मिक पूजा पाठ या इत्यादि कार्य कर सकें। लक्ष्मण बाग संस्थान की भूमियाँ हैं पूरे देश के, हमारे रीवा जिले के साथ साथ विंध्य क्षेत्र में जो भूमियाँ हैं उनकी एक हमारे पास सूची तैयार है। इस सूची के अनुसार ये लक्ष्मण बाग, ये विंध्य प्रदेश के बाहर जो भूमियाँ हैं वह राधा मोहन चित्रकूट बांदा, रानी मंदिर दारागंज, रामानुज कोट बद्रीनाथ गढ़वाल में है, जहाँ हमारी भूमि है। विंध्य क्षेत्र में लक्ष्मण बाग संस्थान की भूमि ये ब्रह्मशिला फतेहपुर में, हरिद्वार, राजघाट, छत्रपालगढ़, इस प्रकार की विंध्य क्षेत्र के बाहर हनुमान जी, इंदिरा कुआं दिल्ली, रघुनाथ दास जी, रामदास, इस प्रकार की हमारी भूमियाँ विंध्य क्षेत्र के बाहर की 13 भूमियाँ हैं। वह गेस्ट हाउस, जिसको हम यदि ठहराव के लिए सामुदायिक भवन व चल अचल संपत्तियाँ हैं। इसी बीच अभी 24 तारीख को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 22 तारीख को एक लक्ष्मण बाग की खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें दैनिक भास्कर में ये अखबार में खबर प्रकाशित हुई है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि बद्रीनाथ लक्ष्मण बाग की जो संपत्ति है उसके लिए यहाँ से एक कमेटी जारी है, उसमें 4 करोड़ की राशि उन्होंने लेने के लिए अधिग्रहण की कार्रवाई की है। वास्तव में जो साइन बोर्ड संस्था है वह अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं कर सकती है, इसलिए एक प्राइवेट संस्था है। यदि जिसका ये कहना है कि अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है वह गलत है। हमारे लक्ष्मण बाग संस्थान की जो भूमि है इसका अनुबंध माननीय महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से हुआ है। इसकी अनुमति यदि ली जा सकती है तो माननीय राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से ही ली जा सकती है। इसको विक्रय, दान, लीज, अंतरण नहीं किया जा सकता। यदि कमेटी 4 करोड़ की राशि लेने के लिए रवाना हो रही है
है इस अखबार के माध्यम से। और माननीय रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा लक्ष्मण बाग में एक वाल्मीकि कार्यक्रम के समापन समारोह पे यह बात कह भी रहे थे। उनके द्वारा यह कहा गया कि 4 करोड़ की राशि आएगी जिसमें दुकान, लक्ष्मण बाग संस्थान में अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। मेरा तर्क यह है कि लक्ष्मण बाग संस्थान की जब स्थापना की गई थी, जो मनसा बनाई गई थी और देश के अलग अलग पृथक क्षेत्रों में भूमि बनाई गई थी, दी गई थी, तो उनका उद्देश्य क्या रहा होगा। उस अनुबंध के अनुसार कि हमारे रीवा के क्षेत्र या विंध्य क्षेत्र के लोग जाएं और वहां रहें और वहां पूजा पाठ इत्यादि इत्यादि, उनको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। परंतु बिना कमेटी के अनुमति के, बिना किसी परमिशन के हमारी भूमि को विक्रय करना, हमारी भूमि को अधिग्रहण करना, ये किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए कि अधिग्रहण की कार्रवाई साइन बोर्ड संस्था नहीं कर सकती। वो साइन बोर्ड संस्था भी प्राइवेट संस्था है। इसलिए कि यदि वो लीज डीड कर रही है, यह गलत जानकारी अखबार में प्रकाशित हुई है। लीज डीड सेल डीड हुई है, तो जब सेल डीड होगी तो हमारी ज़मीन को विक्रय, दान, लीज अंतरण करने का पावर ही नहीं है। दूसरा विषय कि एक नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि अशासकीय व्यक्तियों को इस कमेटी में, धर्मार्थ कमेटी में बतौर सदस्य नहीं रखा जाना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शासन धर्मार्थ विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, उस आदेश में स्पष्ट तौर से है कि धर्मार्थ के द्वारा जो कमेटी बनी है धर्मस्व विभाग की, उस कमेटी में अशासकीय सदस्य जो लक्ष्मण बाग संस्थान के बनाए गए, जिसमें बहुत सारे सदस्य हैं। माननीय विधायक जी उस कमेटी में बतौर वहां बैठ के घोषणा करते हैं। कलेक्ट्रेट में यदि वो घोषणा माननीय विधायक करते हैं तो विधायक उस कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते। यदि मेंबर बनाए जा सकते हैं तो हमारे रीवा में एक लोकसभा के प्रतिनिधि और एक राज्यसभा के प्रतिनिधि सदस्य हैं। वो लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि उस कमेटी में नहीं है। यदि कमेटी बनाना है तो लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि होना आवश्यक है। यदि कमेटी बनाई जाती है और समूचे विंध्य क्षेत्र के जो विधायकगण हैं, सम्मानित विधायकगण हैं, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। अकेले रीवा विधायक को उस कमेटी में रखना यदि रखा गया है तो निश्चित तौर से शासन के नियमानुसार वो भी लाभप्रद है, जो कि उस कमेटी में अशासकीय व्यक्तियों को नहीं रखा जाना चाहिए। यह मेरा मानना है कि यह असंवैधानिक है। यह कमेटी के द्वारा, किसके द्वारा इस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं। ये लक्ष्मण बाग संस्थान जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा एक अनुबंध बनाया गया था और इसका संविधान बना हुआ, इसका पृथक से एक संविधान है जो राष्ट्रपति माननीय महोदय के द्वारा अनुमोदित है। ये इसके संविधान को परिवर्तन किया जा सकता है तो माननीय राष्ट्रपति के महोदय के, इस प्रकार में अभी बीच में अंतराल में किसी प्रकार का परिवर्तन, संशोधन नहीं हुआ है। तो मेरा ये कथन है आपके माध्यम से कि हमारे विंध्य क्षेत्र की देश के कोने कोने में भूमि है जो किसी प्रकार के विक्रय करने का किसी को अधिकार नहीं है। यदि कोई लेना चाहता है तो विधिक प्रक्रिया के अनुसार हमारी कमेटी जो यहाँ कमेटी कार्य कर रही है उसको आपत्ति करना चाहिए। विधिक तरीके से इसकी पैरवी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सीधे तरीके से पिटीशन फाइल करनी चाहिए, जिसका संविधान माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हम महज 4 करोड़ के लिए हमारी संस्था, हमारी माननीय जुदेव जी महाराज जी ने जिस मनसा करुणा वाचा से, जिस परिकल्पना से यह भूमि बनाई गई होगी देश के कोने कोने में, आज उसको विक्रय किया जा रहा। आज एक बिक रही, उसका रख रखाव नहीं हो रहा। रीवा लक्ष्मण बाग संस्था की भूमि बिक रही है, यहाँ तक कि बेजा कब्जा हो रहे हैं। रीवा के बेजा कब्जा नहीं हटाए जा रहे हैं। मेरा ये मानना है, मेरा ये तर्क है कि इस प्रकार की जो कमेटी बनाई जा रही है और व्यापक भ्रष्टाचार कमेटी के माध्यम से किए जा रहे हैं, मानक और गुणवत्ता विहीन कार्य किए जा रहे हैं, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। यदि इस ज़मीन को बचाने की कमेटी कार्रवाई नहीं करती है तो हम जनता के बीच में जाएंगे। और यदि 4 करोड़ की राशि से कोई दुकान बनती है, कोई लक्ष्मण बाग का विकास होता है, तो हमारे रीवा, हमारे विंध्य क्षेत्र में समुचित सम्मानित विधायक हैं, यदि वो अपने फंड से 1 लाख 2 लाख की राशि भी देते हैं तो हमारा लक्ष्मण बाग संस्थान बड़े आराम से चल सकता है। और लक्ष्मण बाग संस्थान में इतनी चल संपत्ति है कि समूचे 2 वर्ष तक लगातार इस संपत्ति से जो अर्जन होगा, उस अर्जन से हमारे रीवा क्षेत्र के लोग या रीवा जिला, रीवा संभाग के लोग किसी भी आपदा से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मेरा ये तर्क है कि हमारे लक्ष्मण बाग संस्थान की भूमि जो इस समाचार पत्र के माध्यम से और सम्मानित विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ला जी के द्वारा
समापन समारोह के अवसर पर भंडारे प्रसाद के अवसर पर एक बयान जारी किया गया था, एक वक्तव्य विचार प्रकट किया गया था कि उनके द्वारा इस प्रकार के 4 करोड़ की राशि विकास कार्य में लगाई जाएगी जो बद्रीनाथ मंदिर के विक्रय से या लीज डीड से या अधिग्रहण से प्राप्त होगी। तो मेरा निवेदन है कि हमारी ज़मीन को हम किसी सूरत में बिकने नहीं देंगे। इसकी शिकायत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करेंगे, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से करेंगे और FIR के लिए माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से आग्रह करेंगे कि इस प्रकार की भूमि जो देश के महत्वपूर्ण विषय है और हमारे देश व्यवस्था की है, उसे हम किसी सूरत में विक्रय नहीं देंगे। यदि आवश्यकता पड़ी, राष्ट्र की आवश्यकता पड़ी तो हम भिक्षावृत्ति कर लेंगे, हम मांग लेंगे, परंतु हम किसी प्रकार की अपनी संस्था की, अपनी इस रीवा क्षेत्र की भूमि को विक्रय नहीं होने देंगे। और इस यदि कोई विक्रय करने की मंशा रखता है, यदि कोई ऐसी आपत्ति विचार रखता है तो इस संदर्भ में उनके विरुद्ध भी, कमेटी के विरुद्ध भी हम शासन को पत्राचार करेंगे। या देखिए